आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टर्टल मॉड्यूल क्या होता है और किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरीके के शेप बनाने के लिए। और ये मॉड्यूल है ही इस चीज़ के लिए कि आप डिफरेंट तरीके के शेप बना सकें जस्ट बाय गिविंग सम काइंड ऑफ कमांड्स टू विद द हेल्प ऑफ पाइथन लैंग्वेज, राइट। तो ये बनाया ही इसलिए गया है। तो यार सबसे पहले मैं आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि इस मॉडल की मदद से आप एक्चुअली में कर क्या सकते हो। तो देखो, होता ही है कि आपके पास एक स्क्रीन होगा, आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो, एंड इस स्क्रीन के अंदर आपके पास एक टर्टल होगा। अब टर्टल से आप एक ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं कि आपके पास कोई चीज़ है जो केपेबल होगा कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के, राइट। तो अब ये जो टर्टल आपके पास यहाँ पे है, इसे आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, इसे डिफरेंट तरीके की कमांड दे सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ये टर्टल कुछ इस तरीके से, यूजुअली ये ट्रायंगल शेप में होता है बाय डिफॉल्ट, तो अभी ये इस तरफ फेस कर रहा है, राइट। सो इट इज़ लुकिंग टुवर्ड्स राइट साइड। तो अगर आप बोलते हैं कि ठीक है, आप आपको इस टर्टल को कमांड देना है कि आप इसे आगे पहुंचाएं, लाइक आगे लेके जाएं, तो आप बोल सकते हैं लाइक टर्टल मूव फॉरवर्ड बाय लाइक सम स्पेसिफिक यूनिट्स लाइक बाय 100 पिक्सल्स और समथिंग। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप इसे बोल सकते हैं कि टर्टल मूव राइट विद द हेल्प ऑफ मेथड्स डेफिनेटली, जैसे हम देखने भी वाले हैं। तो ये जितने भी डिग्रीज से आप बोलेंगे उतने डिग्रीज से लाइक राइट मूव हो जाएगा, फिर लाइक लेफ्ट मूव हो जाएगा। और इस पूरे दौरान लाइक ये आप इसका जो पूरा ट्रेस है वो ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अगर चाहें तो ना भी ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं कहीं आप हटा भी सकते हैं, बट द ओवरऑल पॉइंट इज आप बीच में सर्कल बना सकते हैं, फिर आप कहीं भी मूव करा सकते हैं। और इस तरीके से आप एक किसी भी तरीके का शेप क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, राइट। अभी इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं प्रोग्राम लिख के, उस चीज़ को हम जल्दी से देख लेते हैं यार। तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊंगा और एक नया फाइल बना दूंगा जिसे मैं main.py कहूँगा। और इस फाइल में सबसे पहले मैं लिखूंगा import turtle, क्योंकि यार डेफिनेटली हम टर्टल मॉड्यूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब यार ये जो टर्टल मॉड्यूल है वो बिल्ट इन मॉड्यूल है, पाइथन के साथ में ही आता है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली लिख सकते हैं import turtle एंड दैट्स इट, राइट। अब यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी टर्टल है और आपको अब प्रोसीड करना है। सबसे पहले आपको एक टर्टल बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पहले एक टर्टल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि आप टर्टल क्लास की मदद से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा टी। आप टी से आप टर्टल को डिनोट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और आप इसे लाइक माई टर्टल और समथिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ टी कहूँगा, और इसे हम टर्टल वन भी कह सकते हैं। तो मैं टर्टल वन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पहला टर्टल बना रहा हूँ अपने स्क्रीन के लिए, राइट। तो आप मल्टीपल टर्टल्स भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, राइट। इट्स अप टू यू। तो मैं लिखूंगा टर्टल डॉट टर्टल। अब देखो, यहाँ पे जो टर्टल हम बनाते हैं वो टर्टल क्लास की मदद से बनाते हैं। तो वहाँ पे एक हमारे पास क्लास होता है जो कि होता है टर्टल, राइट। अभी मुझे ऑटो कंप्लीट नहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, बट मैं इसे डायरेक्टली आई मीन लाइक अगर मैं इस टर्टल क्लास को यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे आगे टर्टल लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर है। तो मैं लिखूंगा टर्टल डॉट टर्टल, और इसकी मदद से मैं एक ऑब्जेक्ट बना पाऊंगा। अब यहाँ पे जो टर्टल वन है वो बेसिकली आपका एक ऐसा टर्टल ऑब्जेक्ट है जिसे आप कमांड दे पाएंगे और कहीं भी मूव करा पाएंगे स्क्रीन पे। बट उसके पहले यार हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। लाइक फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा कमांड देते हैं हम। मैं लिख दूंगा टर्टल वन डॉट लेट्स से फॉरवर्ड, और मुझे फॉरवर्ड जाना है लाइक बाय 100 यूनिट्स, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, मैं लिखूंगा रन पाइथन फाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक इंस्टेंटली एक स्क्रीन आई, और मैं एक टर्टल था जो 100 यूनिट्स आगे गया, एंड देन लाइक स्क्रीन वॉज क्लोज। यहाँ पे मैं टर्टल की स्पीड थोड़ी स्लो कर देता हूँ। तो मैं लिखूंगा टर्टल वन डॉट स्पीड, और इसकी जो स्पीड है मैं इसको लिख दूंगा यार वन, जो कि वन जो है वो स्लोएस्ट स्पीड है। तो यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब आप देख सकते हैं कि टर्टल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर 100 यूनिट्स आगे गया, एंड देन अचानक स्क्रीन क्लोज हो गया। बट नॉट ओनली दिस, यहाँ पे फॉरवर्ड होने के बाद मैं इसको और कमांड दे सकता हूँ, लाइक टर्टल वन डॉट राइट। मैं बोल सकता हूँ कि आप राइट में मूव हो बाई 90 डिग्रीज, राइट। तो ये बाय डिफॉल्ट 90 डिग्रीज है। तो देखो यार, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आप किस तरीके से सारे मेथड्स याद करोगे, या फिर क्या अगर आपको कुछ करना हुआ तो लाइक हाउ यू विल गेट टू नो, तो उसके लिए मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिखाने वाला हूँ हमारे एक्चुअल पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे ये पूरा टर्टल मॉड्यूल प्रेजेंट है, और वहाँ से देख के आप कोई भी चीज़ चाहो वो कर सकते हो, राइट। तो मैं सबसे पहले इसको एक बार और रन करूंगा और देखते हैं कि व्हाट हैपेंस। सो इट टर्न्स बाय 90 डिग्री, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे उसके बाद भी 100 यूनिट्स आगे लेके जाऊँ। तो आई विल रन दिस प्रोग्राम अगेन, और आप देख सकते हैं यार कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इसके बाद क्या यार, देखो इससे होता ही है कि सबसे पहली बात तो आप अगर
ये आपको आपको बेसिक मेथड्स पता है कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड, लाइक हाउ टू मूव बैकवर्ड, हाउ टू रोटेट बाय फ्यू डिग्रीज, राइट। तो उसके बाद होता ये है कि आप कुछ कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाने लग जाएंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं आपको कुछ, अभी हम कुछ कुछ शेप्स एज एन एग्जांपल लेते हैं और उसे जल्दी से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यार मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं एक शेप बनाऊँ जो कुछ इस तरीके का दिखे, राइट। सो मैं कुछ शेप बनाऊँ जो कि कुछ इस तरीके का दिखे। चलिए हम अभी इनिशियली स्क्वायर ले लेते हैं। तो हम स्क्वायर बनाएंगे, ये पहला शेप हो गया। एंड देन मैं ट्राइंगल बनाऊंगा। सो एक ट्राइंगल ले लेते हैं। और यार इतना काफ़ी है इनिशियली, इतना काफ़ी है। तो हम एक स्क्वायर बनाएंगे और एक ट्राइंगल बनाएंगे और इफिशिएंट वे में बनाएंगे। तो यार जल्दी से यहाँ पे आते हैं और मैं सबसे पहले एक नया फाइल बनाऊंगा और उसे मैं लिख दूंगा यार स्क्वायर डॉट पी वाई। और जहाँ जो भी मैंने चीज़ें यहाँ पे की है ना, मैं इस पूरी चीज़ को लेके यहाँ डाल दूंगा और लेट्स सी वेदर वी कैन यूज़ दिस और नॉट। तो मैंने एक पहले टर्टल बनाया, टर्टल ऑब्जेक्ट। देन मैंने स्पीड इसकी ऑलरेडी स्लो कर दी ताकि हम पूरे प्रोसेस को अच्छे से देख सकें, विच इज़ एक्चुअली गुड थिंग। देन उसके बाद यार यहाँ पे हमने बोला कि टर्टल मूव फॉरवर्ड बाय 100 यूनिट्स, देन मूव राइट। मैं क्या इसी चीज़ को रिपीट कर सकता हूँ मल्टीपल टाइम्स, लाइक मूव फॉरवर्ड देन मूव बाय लाइक टर्न राइट बाय 90 डिग्रीज। देन उसके बाद अगेन हम 100 यूनिट्स आगे जाएंगे, अगेन टर्न राइट बाय 90 डिग्रीज एंड 100 यूनिट्स आगे आगे जाएंगे। एंड देन लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मैं इस प्रोसेस को रिपीट करूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ ऐसा शेप आ रहा है, राइट। तो हमारे पास एक स्क्वायर तैयार हो गया क्योंकि हम सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहे थे एंड इट इज़ एक्चुअली वर्किंग। बट इस पूरी चीज़ को हम एक लूप के अंदर डाल सकते हैं और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली रिपीट होगा। तो लाइक फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है हम टोटल लाइक 4 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ सिंपली लिख सकता हूँ फॉर आई इन रेंज। अब ये आपके ऊपर है यार कि आप कौन सा लूप इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं लिखूंगा 4 क्योंकि मैं कोई भी चीज़ 4 टाइम्स रिपीट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे इस वक्त। मुझे इन सारी चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे मैं सिर्फ टैप कर दूंगा। और अब देखते हैं यार स्टिल इट इज़ वर्किंग परफेक्टली। और आप देख सकते हैं कि हमारा टर्टल है एंड वी आर एबल टू क्रिएट दी शेप। तो ये पहली चीज़ हुई कि आप इस तरीके की शेप बना सकते हैं। अब यार ट्राइंगल का देख सकते हैं। तो लेट्स ट्राई टू मेक ट्राइंगल। और मैं इसे ट्राइंगल डॉट पी वाई का नाम दूंगा। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्ट टर्टल और उसके बाद मुझे टर्टल 1 बना दूंगा मैं, जो कि होगा ऑब्जेक्ट हमारा। और ये प्रेजेंट है हमारे टर्टल क्लास में। सो मैं लिखूंगा टर्टल डॉट टर्टल। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो यार सबसे पहले अगर मैं गौर से देखूं ट्राइंगल को जो हमने एज एन एग्जांपल लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करना चाहूँगा, मैं ऐसे स्टार्ट करना चाहूँगा। मैं पहले स्ट्रेट डालना चाहूँगा, राइट। दैट इज़ माय फर्स्ट टाइम। मैं पहले स्ट्रेट डालना चाहूँगा यहाँ तक। लेट्स गो एट बाय 100 यूनिट्स। मैं लिखूंगा टर्टल 1 डॉट फॉरवर्ड और मैं 100 यूनिट से जाऊँगा यार। इतना बड़ा ट्राइंगल तो होना ही चाहिए। एंड उसके बाद मुझे लेफ्ट टर्न होना है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे हूँ लाइक इफ दिस इज टर्टल, देन मुझे अगर इस डायरेक्शन में जाना है तो मुझे डेफिनेटली लेफ्ट को टर्न होना पड़ेगा, राइट। लाइक मेक सेंस। तो यहाँ पे मैं कितने डिग्री से लेफ्ट टर्न होऊंगा, चलिए उसे देख लेते हैं। तो अगर आप जब भी लेफ्ट टर्न हो रहे हैं तो आपको शायद इस तरफ से एंगल देखना पड़ेगा, राइट। तो ऑलरेडी ये 90 डिग्रीज है और 90 डिग्रीज में हमें 45 और ऐड करना चाहिए, राइट। तो ये 45 है, ये 45 है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे 90 डिग्रीज पहले हम 45 करते हैं। तो मैं बोलूँगा आई वॉन्ट टू टर्न लेफ्ट बाई 45 डिग्रीज। मैं लिखूंगा टर्टल 1 डॉट मूव लेफ्ट एंड मैं लिखूंगा यहाँ पे 45 जो कि बाय डिफॉल्ट डिग्रीज में मेंशन्ड है। और उसके बाद मैं फिर से फॉरवर्ड मूव करूंगा बाई 100 यूनिट्स, राइट। तो इस प्रोग्राम को हम फिर से रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा अच्छा यहाँ पे मैं स्पीड को भी थोड़ा स्लो कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा टर्टल डॉट 1 डॉट स्पीड और इसकी स्पीड को मैं 1 ही रखूंगा। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 45 डिग्रीज कुछ इस तरीके से आ रहा है। द रीज़न इज कि यहाँ पे जब मैं पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ उसके बाद मैं सिर्फ 45 डिग्रीज ऊपर हो रहा हूँ लाइक इन टर्म्स ऑफ एंगल एंड देन अगेन आगे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे 90 प्लस 45 करना है अगर मैं पूरी तरीके से लेफ्ट साइड को जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 90 प्लस 45 में कर दूंगा, राइट। सो 90 प्लस 45 एज इट इज़ पाइथन, सो ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाएगा, हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। सो लेट्स सी वेदर दिस इज वर्किंग और नॉट। सो मैं इसको रन करूँगा एंड आप देख सकते हैं कि हाँ ये वर्क तो कर रहा है। बट कहीं ना कहीं मुझे ये सही नहीं लग रहा है यार। मतलब 45 क्यों, 45 क्यों?
मुझे लगता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये 60 डिग्रीज होते हैं, राइट? क्योंकि देखो एक ट्रायंगल में अगर आप एक ट्रायंगल लो, चलिए मैं आपको लाइक अभी अभी हम यही रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और थोड़े क्लियर ही होंगे। तो यहाँ पे आप, मैं फॉरवर्ड गया, फिर लेफ्ट टर्न हुआ, फिर अगेन फॉरवर्ड गया, देन अगेन यार मैं लेफ्ट टर्न होऊंगा, फिर फॉरवर्ड जाऊंगा, और मुझे लगता है कि ये प्रोसेस इतनी बार रिपीट करने के बाद हमारे पास ट्रायंगल आ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमारे पास शेप बन रहा है, जो कि ट्रायंगल बिल्कुल नहीं है, राइट? कोई और ही शेप बन रहा था। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ पे हमारे पास ना 60 डिग्रीज होती हैं, राइट? तो ये एक्चुअली में 60 डिग्री है। तो अगर आपको यहाँ 60 डिग्री चाहिए तो आप टर्टल को क्या आदेश दोगे? वेल, यहाँ पे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, एंड यहाँ इस फॉरवर्ड डायरेक्शन के इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अ, हमें यहाँ पे ये 90 हो गया है, तो इसे हम 90 मान लेते हैं, और ये हमारा 90 हो गया, तो यहाँ 90 डिग्रीज है हमारा। एंड यहाँ पे अगर इस साइड देखें तो हमें 60 डिग्रीज बनाना है, तो मैं 90 में 30 ऐड कर दूंगा, राइट? विल गेट 60 डिग्रीज। तो यहाँ पे मैं, आप जितनी जगह 45 देख सकते हैं, यहाँ पे मैं 30 रखूंगा इंस्टेड ऑफ 45। जल्दी से यार वो कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 30, एंड देन इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन करूंगा। तो अब देख सकते हैं कि अभी थोड़ा ज़्यादा अच्छे से इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। मैंने कोई चीज़ थोड़ी एक्स्ट्रा बार रिपीट कर दी, तो मुझे नहीं लगता मुझे ये करने की ज़रूरत है, एंड स्टिल इट इज़ वर्किंग परफेक्टली। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस मॉड्यूल की मदद से हमने काफ़ी लाइक एक ट्रायंगल शेप बनाया, और ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। सबसे पहले यार मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा पाइथन, एंड लेट्स सी, यहाँ पे ये पाइथन की ऑफिशियल साइट है। मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा, एंड यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा, लेट्स गो अहेड विद दिस डॉक्यूमेंटेशन। और अगर आप यहाँ पे आएंगे, ये पाइथन की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे ग्लोबल मॉड्यूल्स इंडेक्स में आप चले जाइए, और यहाँ पे आपको सारे मॉड्यूल्स के नाम आ जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो मुझे मुझे टर्टल को ढूंढना है, राइट? तो मैं कंट्रोल F करके यहाँ पे टर्टल सर्च कर लूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्टल आ चुका है। मैं यहाँ पे टर्टल पे क्लिक करूँगा, और हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे टर्टल की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का भी शेप बना सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई यार, चलिए जल्दी से इसे ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं जल्दी से कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पे मैं एक बोलूँगा star.py, और यहाँ पे मैं पूरी चीज़ को पेस्ट कर दूंगा, रन करूंगा, और लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। तो आप देख सकते हैं यार ये वर्क कर रहा है परफेक्टली, एंड वी विल गेट द एग्जैक्ट सेम काइंड ऑफ शेप which you are able to see in the browser right here। डेफिनेटली वो झूठ तो नहीं बोलेंगे। तो वो शेप पर्टिकुलरली क्रिएट हो रहा है। अब इस तरीके की अगर आप कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाना चाहते हैं तो आपको उस तरीके से लूप यूज करना पड़ेगा। कितने डिग्री से आप टर्न करेंगे आपको वो सोचना पड़ेगा, विच एक्चुअली लाइक इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग व्हेन यू गेट इनटू प्रोग्रामिंग। और ये मैथमेटिकली भी बहुत लाइक, अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो शायद आपको ये और अच्छा लगे। एंड अगर आप इन फ्यूचर गेम डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ यार कि सबसे पहले तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन, आप पहुँच जाओ इस डॉक्यूमेंटेशन पे। मैं इसका लिंक भी दे दूंगा यार डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस कर सकें। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लाइक यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लाइक डिफरेंट रिसोर्सेज। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको आपको सारी मेथड्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप अगर देखें, मूव एंड ड्रॉ के सारे मेथड्स, जो भी मूव एंड ड्रॉ के रिलेटेड सारे मेथड्स हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे। लाइक फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट, गो टू, जो कि आप इंस्टेंटली लाइक एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जंप कर सकते हैं। होम, जो कि आई गेस आपको 0,0 पे छोड़ देता है, राइट? तो अगर जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर मेथड के बारे में नहीं पता, क्लिक कीजिए और आप यहाँ देख सकते हैं मूव टर्टल टू ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0,0, दैट्स इट, राइट? तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास और चीज़ें हैं। सर्कल है, हम सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा शेप क्रिएट हो चुका है, विच इज़ इंटरेस्टिंग, राइट? तो यहाँ पे इस तरीके के कॉम्प्लेक्स शेप्स भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे और चीज़ें यार, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कलर अगर आपको फिल करना है, बिगिन फिल, एंड फिल। और ऐसा नहीं है, अगर आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे, लेकिन आपको जानना है कि बिगिन फिल कैसे वर्क करता है, तो आप यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। अपने इस एग्जाम्पल को आप ना कहीं भी लगा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा ना, जो मेरा यही ट्राइंगल वाला प्रोग्राम था, मैं इसे एंड में यहाँ पे डाल दूंगा, और यहाँ पे जो ये टर्टल है ना, इसको टर्टल 1 कर दूंगा, और यहाँ पे सेव करके लेट्स सी वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले ट्राइंगल बनेगा, फिर जो मैंने प्रोग्राम डाला है वो रिपीट होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली वर्क कर रहा है। तो आप वहाँ से जो एग्जाम्पल भी ले रहे हैं ना, उसे आप डायरेक्टली लीजिए। और एक और चीज़ है, यहाँ पे मैं turtle1.exit ऑन क्लिक करूँगा, तो ऐसा होगा कि जब मैं क्लिक करूँगा स्क्रीन पे तभी हम एग्जिट होंगे, ताकि आप
आउटपुट को थोड़ा अच्छे से देख सकें। तो अब आप देख सकते हैं यार कि मैंने सेम चीज़ प्रोग्राम लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड इट इज़ वर्किंग परफेक्टली। ओके वेल दिस इज़ नॉट वर्किंग, आई गेस आई नीड टू क्रिएट द स्क्रीन। वेल एनी हाउ आप वो चीज़ भी देख सकते हैं, जैसे कि star.py ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं हो रहा था, तो आप यहाँ से भी ये चीज़ देख सकते हैं। तो आई गेस इट इज़ ड्यू टू डन मेथड, राइट। सो मैं इसे डन लूँगा यहाँ पे और इस जगह डाल लूंगा और स्पीड को भी थोड़ा फास्ट कर दूंगा। वैसे जीरो फास्टेस्ट स्पीड होती है। अब जैसे आप बोलेंगे मुझे स्पीड के बारे में नहीं पता, तो आप क्विकली यहाँ पे आ सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं स्पीड। और जैसे आप स्पीड सर्च करेंगे ना, स्पीड और ब्रैकेट डाल दूंगा ताकि स्पीड मेथड मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे स्पीड मेथड के बारे में तुरंत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। फास्टेस्ट इज जीरो एंड देन लाइक स्लोएस्ट इज वन, देन इट गोज इन दैट ऑर्डर, राइट। तो मैं सबसे पहले मुझे से फास्टेस्ट बनाना है, तो रन करूंगा एंड आप देख सकते हैं कि स्टिल इट इज़ वर्किंग वेल। मुझे उम्मीद है लाइक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड ये रहा आपका पूरा टर्टल मॉड्यूल। आप सारे मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं, आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप डायरेक्टली इस प्रोग्राम को लेके वहाँ पे डालिए जो उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं। एंड ये इतना ज़्यादा इजी है कि आपको देखने मात्र से समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। लाइक इफ़ यू गेट द आउटपुट देन आप आराम से समझ पाएंगे कि एक्चुअली में ये प्रोग्राम कर क्या रहा है आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप इफ़ यू आर जस्ट गेटिंग इनटू प्रोग्रामिंग राइट नाउ, टर्टल इज़ एक्चुअली रियली बेस्ट एंड आप इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और बहुत सारे लाइक लेट्स सी वेदर दे हैव गिवन एनी काइंड ऑफ एग्जांपल्स फॉर शेप और नॉट। तो मैं यहाँ पे शेप्स को सर्च करूँगा एंड मे बी वी विल गेट सम सैम्पल शेप्स। वेल यहाँ पे अभी तो मुझे शेप्स जैसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है, बट उन्होंने लाइक बहुत सारी चीज़ें फिर भी दी हुई हैं जो आप देख सकते हैं डेफिनेटली। और अगर आप मान लो सर्च भी करते हैं टर्टल टर्टल अमेजिंग शेप्स इन पाइथन, देन आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे इमेजेस पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं यार कि टर्टल से क्या क्या चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल दैट यू कैन सी राइट नाउ विद द हेल्प ऑफ टर्टल एंड पाइथन। सो आप एक पल के लिए इसको देखिए, लाइक दिस सीम्स अमेजिंग, राइट। एंड दिस इज व्हाट यू कैन एक्चुअली क्रिएट विद द हेल्प ऑफ टर्टल मे बी, राइट। और बहुत 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 सारी इंटरेस्टिंग है, ये भी है काफ़ी इंटरेस्टिंग जो कि टर्टल की मदद से क्रिएट हो सकता है, राइट। सो आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं विद सम बेसिक शेप्स एंड देन यू कैन मेक इट लाइक मोर कॉम्प्लेक्स। और कभी कभी इफ़ यू राइट अ प्रोग्राम यू वोंट गेट एनी एरर बट यू विल गेट सम काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप जो कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर today's video. I hope you have enjoyed this video and learned something new from this. um, Bye. If you have any kind of doubt you can ask me in the comment section.